श्री रामचरितमानस लंका कांड। विषय हनुमान जी का सुसेन वैद्य को लाना एवं संजीवनी के लिए जाना। काल नेमी रावण संवाद। मकरी उद्धार। काल नेमी उद्धार भावार्थ सहित। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रहई को पठई लेना। धरि लघुरूप गयो हनुमंता, आनेहु भवन समेत तुरंता। जाम्बवान ने कहा, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। दोहा। राम पदारविंद सिर, नायऊ आई सुसेन। कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुतलेन। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरणारविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सरसि जौर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। दसमुख कहा मरम तेहि सुना, पुनि पुनि कालनेमि सिर धुना। देखत तुम्हि नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपति करुहित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जल्पना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना भिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तै मोर मूढ़ता त्यागु, महामोह निसि सूतत जागु। काल ब्याल कर भाक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीतिय सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। दोहा। सुनि दस कंठ रिसानती, तेहि मन कीन्ह विचार। रामदूत कर मरो बरु, यह खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचसि मग माया,
सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझी जल पियो जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेस तह सोहा, मायापति दूतहि चह मोहा। जाय पवन सुत नायौ माथा, लाग सु कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामहि, जितिहि राम न संशय आवहि। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जल तेहि दीन्ह कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊ थोरे जल। सरमाजन करिया तुर आवहूँ, दीक्षा देव ज्ञान जेहि पावहूँ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। दोहा। सर पैठत कपिपद गहा, मकरी तब कुलान। मारि सुधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मकरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपितव दरस भयो निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जब ही, निशिचर निकट गयौ कपि तब ही। कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहूँ, पाछे हम ही मंत्र तुम देहू। ऐसा कहकर जब ही वह अप्सरा गई, ते ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कही छाड़ सि प्राणा, सुन मन हर्षि चलऊ हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें। इसके आगे का पाठ इसके आगे के एपिसोड में मिलेगा। जय सिया राम।